ये कहानी है दुनिया की सबसे खतरनाक जेल की, जहाँ कैदियों के बीच लड़ाई का मैच करवाया जाता है। और इस मैच को देखने के लिए दुनिया पागल है, क्योंकि ये एक ऐसा मैच है जहाँ कोई भी कानून, कोई असूल है ही नहीं। दोनों फाइटर्स इन्हीं लड़ाई करने वाले जो चाहे वो कर सकते हैं, मतलब कि हद से ज्यादा मार कर अधमरा भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है और ऐसी जंग के माहौल में कौन जीत पाता है और किसी हार का सामना करना पड़ता है और बाकी कैदी मैच देखकर कैसे एंजॉय करती है। तो कहानी शुरू होती है और हमें एक लड़ाई का मैच दिखाया जाता है, जहाँ सारे लोग इस मैच के मजे ले रहे थे, खूब एंजॉय कर रहे थे। जिस बीच यहाँ दो और लोग आ जाते हैं इस मैच को देखने के लिए, जिनमें से एक चोर था, क्योंकि उसने बहुत सारी और बड़ी बड़ी चोरियां की होती है, जबकि दूसरा उसका साथी था। वैसे था तो वो भी चोर, लेकिन वो यहाँ होने वाली मैच पर सबसे ज्यादा शर्ती सट्टी लगाया करता था। उसकी पहुँच काफी ऊपर तक थी, यानी वो खतरनाक आदमी था। वो फिर अपने चोर साथी को यहाँ होने वाली लड़ाई की कहानियाँ सुनाने लगता है। अब तभी हम देखते हैं कि लड़ाई जो सब देख रही थी वो हर गुजरती लम्हे के साथ खतरनाक होती जा रही है। और ये लड़ाई हो रही थी कैलिफोर्निया की एक जेल में, जहाँ एक फाइटर जिसका नाम मुनरो है, वो दूसरे फाइटर पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो एक काफी बड़ा चैंपियन था जो आज तक कभी नहीं हारा। लगभग उसने सारे ही मैच जीते हैं, इसीलिए वो हर एक स्टेप को जानता है कि कैसे कैसे लड़ना है। पर उस पर कत्ल का इल्जाम है, इसीलिए पिछले काफी सालों से वो जेल में कैद है, क्योंकि उसे उम्र कैद की सजा है। बाहर के अलावा यहाँ भी वो जब से आया है कोई लड़ाई नहीं हारा, तो इसीलिए वो सारे लोग उसकी बहादुरी पर वाह करते हैं। वो बहुत मशहूर चैंपियन है, सबके बीच लोग उसके फैन हैं, उसके दीवाने हैं, और जब भी उसका मैच होता है उसे देखने के लिए पागल हो जाते हैं। जब भी वो लड़ता है हर कोई उस पर ही पैसे लगाता है और वो किसी को भी मायूस नहीं करता। फिर हमेशा की तरह आज भी मुनरो ये मैच जीत ही जाता है, जिस वजह से वहाँ सारे लोग खुशियाँ मनाने लगते हैं। तभी रेफरी बताता है कि जल्दी यहाँ एक और मैच होने वाला है। इस बार कोई आम इंसान नहीं, बल्कि मुनरो को एक दमदार ताकतवर फाइटर मिलने वाला है, जिसका नाम जॉर्ज है। वो भी काफी मशहूर चैंपियन है। उसे जल्दी कैलिफोर्निया की इस जेल में लाया जा रहा है, और जब वो यहाँ आ जाएगा तो हम उसकी और मुनरो की जबरदस्त लड़ाई देखेंगे। ये सुनकर सारे लोग खुश और जोश में आ जाते हैं, क्योंकि पहली बार मुनरो को कोई टक्कर देने वाला आ रहा था। अब तभी हम दूसरी जेल में जॉर्ज को देखते हैं, जहाँ कुछ ऑफिसर्स उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। एक ऑफिसर उसे कहता है कि अब आप जिस जेल में जा रही है उसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल माना जाता है। वहाँ कोई कानून, कोई असूल नहीं है, लोगों को वहाँ बहुत मारा जाता है, सब्जियों की तरह काट दिया जाता है, जिस पर कोई कुछ कहता भी नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है, उस जेल में आपको जाना चाहिए या नहीं? जिस पर जॉर्ज कहता है कि हाँ, वो जेल मेरे लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि मैं भी इसी तरह का हूँ। खून खराबा मुझे बहुत पसंद है, मैं किसी भी चीज से नहीं डरता, क्योंकि सारी जिंदगी मैंने यही किया है, और अगर मैं वहाँ गया तो सबसे ऊपर रहूंगा, किसी की मजाल नहीं होगी मेरे साथ गलत करने की। उसकी ये बात करते ही इंटरव्यू खत्म हो जाता है, जिसके बाद उसे हेलीकॉप्टर में बिठाकर ये लोग उसे जेल में ले जाने लगते हैं, जहाँ अब हमें जॉर्ज की कहानी पता चलती है कि आखिर वो जेल में क्यों है। असल में वो एक काफी अच्छा फाइटर था, वो कभी कोई लड़ाई नहीं हारा। पर कुछ अरसे के बाद उस पर एक मुकदमा हुआ। एक लड़की ने उस पर इल्जाम लगाया कि जॉर्ज ने मेरे साथ गलत किया है, तो इस वजह से उसे सजा हो गई, उसे जेल में बंद कर दिया गया। पर जॉर्ज ने फिर भी बार बार ये कहा कि मैंने उसके साथ गलत नहीं किया, मैंने दुनिया का हर बुरा काम किया है, पर किसी के भी साथ ऐसा करने के बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं। अभी वो ये सोच ही रहा था कि तब तक वो कैलिफोर्निया की उस जेल में पहुंच जाती है, जहाँ मुनरो की नजर भी बाहर पड़ जाती है कि उसे हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जा रहा है। वो ये सोचकर काफी हैरान रह जाता है कि वो एक कैदी है, पर उसे इतनी इज्जत से हेलीकॉप्टर में लाया गया है, जबकि बाकी सब कैदियों को तो बस में लाया जाता है। पर ये देखते ही उसे समझ लग जाती है कि जरूर जॉर्ज ने पैसे खिलाए हैं। उसकी पहुंच ऊपर किसी बड़े आदमी तक है, जो उसके लिए ये सारे फैसले ले रहा है, और इतनी अहमियत दी जा रही है उसे, और शायद वो जानबूझकर इस जेल में आया है मजीद अपना नाम बनाने के लिए। अब तभी मुनरो का एक दोस्त यहाँ आता है, वो भी कैदी था, जो कहता है कि मुझे चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, सारे कैदियों को बस में लाया जाता है जबकि इस आदमी को हेलीकॉप्टर में लाया जा रहा है। जिस पर मुनरो कहता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, उसने काफी ऊपर तक पैसे खिलाए हैं, जबकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। वो एक चैंपियन भी है जो काफी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर आ रहा है, यही वजह है कि वो इतना मालदार है। सुनकर गुस्से में उसका दोस्त कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम लड़ाई में उसे काफी बुरा हराओ, उसे धूल चटा दो, उसे उसकी औकात बता दो कि तुम्हारे आगे वो कुछ भी नहीं है, उसे ये भी बता दो कि चैंपियन होना क्या होता है। अब तभी जॉर्ज अपने सेल में आ जाता है, मतलब जहाँ उसे रहना था, पर यहाँ आते ही वो अपनी बदतमीजियाँ शुरू कर देता है। अपने साथ रहने वाली आदमी को धमकाता है कि आज से तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, मेरे सारे असूलों पर तुम्हें चलना पड़ेगा। अब उसकी ये सारी बातें चोर का वो साथी सुन लेता है जो सट्टा लगाया करता था। वो जॉर्ज को कहता है कि
तुम्हारी अकड़ यहाँ नहीं चलेगी। बाहर तुमने जो किया सो किया, पर यहाँ ऐसा करने की हिम्मत मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें खुद पर बड़ा गुरूर है ना, तुम समझते हो कि तुम ही सबसे अच्छी फाइटर हो, तो ये गलत है, क्योंकि मुनरू तुमसे काफी अच्छा, काफी बड़ा फाइटर है जो तुम्हें हरा कर रहेगा, धूल चटा देगा। अब ये सारी बातें सुनकर जॉर्ज को गुस्सा आने लगता है, इसीलिए वो हर जगह मुनरू को तलाश करने में लग जाता है। पर जैसे ही वो कैंटीन में जाता है, मुनरू उसे वहाँ दिख जाता है। वो फिर उसके पास जाकर पूछता है, क्या तुम ही मुनरू हो? जिस पर मुनरू हाँ में जवाब देता है, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं, बल्कि मैं तुम्हें हराऊंगा, मैं तुम्हें धूल चटाऊंगा। इस पूरी जेल में तुम्हारी चर्चा है ना, देखना सबके सामने मैं तुम्हारी औकात ला कर ही रहूंगा, तुम्हें मैं सबके सामने हरा दूंगा और सारे ही लोग तुम पर थू थू करेंगे। अब इतनी बेइज्जती करने के बाद भी जब जॉर्ज का दिल नहीं भरता तो वो मुनरू को मारने लगता है। पर अब जैसे ही मुनरू उसे मारने जाता है तो तब यहाँ गार्ड आकर उन्हें अलग कर देते हैं। अब उसूल तोड़ने पर दोनों पर ही कार्रवाई चलती है। वार्डमैन जॉर्ज के पास जाकर कहता है कि हम तुम्हें सबसे अलग खतरनाक जेल में बंद कर देंगे। जो सुनकर जॉर्ज का गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि अगर मेरे मैनेजर को ये पता चल गया कि तुमने मेरे साथ ये किया और तुम जेल में क्या क्या करवाते हो, कोई भी यहाँ तुम्हारे सुलह पर नहीं चलता, हमारे साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो मेरे मैनेजर को तो गुस्सा आ जाएगा। वो फिर जाएगा इंसानी हकूक इंसाफ के ऑफिस, जहाँ तुम्हारी शिकायत करेगा वो, जिसके फिर कुछ अर्से के बाद तुम्हारी जेल बंद भी हो सकती है। इसीलिए कभी भी मुझे छेड़ने, मुझे उलझने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरी एक फोन घुमाने की देर है और बस तुम्हारा काम तो तमाम हो जाएगा। तो बेहतर इसी में है, इन बातों को याद रखो। अब ये सारी बातें सुनकर वार्डमैन भी कहीं न कहीं डर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जॉर्ज के पास काफी पैसा है और उसकी पहुंच भी काफी ऊपर तक है, तो पैसों के दम पर वो कुछ भी कर सकता है। पर क्योंकि उसे किसी के खिलाफ तो कार्रवाई करनी ही थी, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर को भेजता है मुनरू के पास। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर जानता है कि मुनरू की इतनी गलती नहीं है, पर वो बेचारा मजबूर था, इसीलिए मुनरू को उठाकर वो उस अकेली खतरनाक जेल में बंद कर देता है। अब जॉर्ज ऐसी जेल में टाइम गुजार कर अपने साथी से घुलने मिलने की कोशिश करता है, ताकि वो इस जेल के सारे असूलों के बारे में जान सके। उसका साथी बताता है कि यहाँ जेल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी, जैसे किसी से भी उसकी पर्सनल बातें नहीं पूछनी, जैसे वो पहले क्या करता था और इस जेल में वो कैद क्यों हुआ। जो सारी बातें जॉर्ज को समझ आ जाती है। जहाँ फिर तभी उसकी नजर मुनरू के दोस्त पर पड़ती है, जो जॉर्ज पर पहले ही गुस्सा था, क्योंकि उसकी वजह से मुनरू आज अकेले जेल में बंद है। तो वो जॉर्ज को गालियाँ देने लगता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमसे पहले यहाँ सब ठीक था, पर जब से तुम आए हो जेल की शांति जैसे तबाह हो गई है, तुम एक कीड़े हो खराब वाले। अब उसकी बातें सुनकर जॉर्ज उसके पास जाकर पूछता है कि आखिर तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो? मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं मुनरू से है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो तुम मुझे मार सकते हो। इतना कहने के बाद वो उसे भरोसा दिलाकर अपनी बाजुओं को खोलकर खड़ा हो जाता है कि लो मार लो मुझे। तो मौके का फायदा उठाकर वो जॉर्ज को मुक्का मार ही देता है, जिस पर वो उसके लिए पहले तो जोरदार तालियां बजाता है, फिर अचानक ही घूमकर जोरदार उसे मुक्का मारता है और चिल्ला कर कहता है कि मुनरू का वक्त आ गया है, उसे तो मैं ही मारूंगा। अब तभी जॉर्ज को बताया जाता है कि तुमसे तुम्हारा मैनेजर बनने आया है, जिसके बाद वो जाकर अपने मैनेजर से बात करने लगता है। तो यहाँ हम जान पाते हैं कि ये सारी सोची समझी प्लानिंग थी जॉर्ज और उसके मैनेजर की, कि वो इस जेल में आएगा और मुनरू से लड़ाई करेगा, जिसके बाद फिर पूरी ही दुनिया में उसका ही चर्चा होगा कि वो कितना बड़ा फाइटर है। क्योंकि जॉर्ज जानता है कि मैं काफी अरसे से जंग के मैदान से दूर हूँ, तो इसीलिए वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि दोबारा से मेरा नाम बन जाए, क्योंकि जैसे वो यहाँ से छूटेगा उसे दोबारा से चैंपियनशिप के लिए लड़ना है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग उसके नाम को भूल जाएं। पर यहाँ उसका मैनेजर समझाता है कि तुम्हें बाकी झंझटों से दूर रहना है, तुम्हें बस अपना नाम साफ रखना है, क्योंकि अगर तुम्हारा नाम खराब हुआ कि तुम्हारा सलूक जेल में अच्छा नहीं है और तुम्हारे नाम पर चार्जेस है, तो तुम्हारी सजा बढ़ाई भी जा सकती है, जिससे तुम वक्त पर जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। तो जाहिर है अगर तुम वक्त पर बाहर नहीं आए तो चैंपियनशिप में तुम नहीं लड़ पाओगे, तो इसीलिए अंदर अच्छे से रहो, बस अपनी लड़ाई पर ध्यान दो। तब ये सारी बातें सुनकर जॉर्ज भी समझ जाता है कि उसे क्या करना है। अब तभी यहाँ जॉर्ज की वकील आ जाती है और बताती है कि जिस लड़की ने तुम पर इल्जाम लगाया था वो तुमसे सुलह करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए, तो क्या तुम इतने सारे पैसे देने के लिए तैयार हो? तब वो मना कर देता है कि नहीं, मैं उसे 1 रुपया नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं इस केस को लड़ना चाहता हूँ। जो सुनकर उसकी वकील वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो कैंटीन में था तो कुछ लुटेरी आकर उसे अपने साथ काम करने के लिए कहते हैं, पर क्योंकि वो किसी की गुलामी में नहीं जी सकता था इसीलिए मना कर देता है, जिस वजह से यहाँ उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है। जॉर्ज उन्हें काफी
ही मारता है। उनकी लड़ाई काफी खतरनाक थी जो काफी देर तक चलती रहती है, पर जल्दी यहाँ गार्ड आकर सबको अलग कर देते हैं। फिर जॉर्ज को पकड़कर वार्डमैन के पास ले जाया जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा नाम बुरी तरह यहाँ खराब हो गया है और जब अगली बार तुम्हारी पेशी होगी तो जज तुम्हारी हरकतें याद रखेगा, जिससे तुम्हारी सजा बढ़ भी सकती है क्योंकि तुमने यहाँ कहा एक असूल तोड़ा है। तो फिलहाल के लिए हम तुम्हें अकेली जेल में बंद कर रहे हैं। पर इन चीजों से जॉर्ज को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उधर मुनरो जो अभी तक अकेली जेल में था, उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है कि वो चैंपियन था और अपनी जिंदगी में कितना खुश था। पर एक रात जब वो अपने घर लौटा तो उसने अपनी वाइफ को उसके दोस्त के साथ घर पर देखा। ये देख उसे समझ लग गई कि मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही है। वो आग बगोला हो गया और अपनी वाइफ के दोस्त को मारने लगता है, पर तभी गलती से उसकी मौत हो गई और कोर्ट में उसे कसूरवार साबित कर दिया और तभी से उसे उम्र कैद की सजा हो गई। अब तभी हम चोर और उसके साथी को देखते हैं जो हर जगह ये खबर फैला रही थी कि मुनरो और जॉर्ज की लड़ाई होने वाली है, जिस वजह से सारे लोग काफी खुश और जोश में थे और खूब सट्टेबाजी करते हैं, मतलब कि अपने अपने पसंदीदा फाइटर पर पैसे लगाते हैं। जिसके बाद मुनरो को अकेली खतरनाक जेल से निकालकर आम जेल में भेज दिया जाता है। फिर जॉर्ज से उसका मैनेजर मिलने आता है और कहता है यहाँ तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत खराब हो गया है, तो मैं चाहता हूँ तुम यहाँ कुछ भी मत करो, बिल्कुल शांत रहो, लड़ाई से तो दूर ही रहो। जिस पर जॉर्ज कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे मुनरो से डरना है क्योंकि अगर मैं उसकी लड़ाई जीत गया तो मेरे लिए फायदा हो सकता है कि मुझे यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन उसका मैनेजर कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने मुनरो के बारे में पता लगवाया है, वो इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं है, तो तुम लड़ाई हार भी सकते हो, जिसके बाद चीजें तुम्हारे लिए और भी खराब हो सकती हैं। जो बातें सुनकर तो जॉर्ज को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो अपने मैनेजर को गालियां देकर बुरा भला कहकर यहाँ से चला जाता है। उधर चोर का साथी मुनरो के पास पहुँचता है और बताता है कि अब तक सबसे बेहतरीन लड़ाई होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है और अगर तुम इस लड़ाई में जीत गए तो तुम्हें $1,000,000 मिलेंगे। जैसन मुनरो कहते हैं कि ठीक है, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, पर मुझे और भी ज्यादा पैसे चाहिए, जिस पर वो इस बात पर भी मान जाते हैं। जिसके बाद ये लोग जाते हैं जॉर्ज के पास उसे मनाने के लिए, पर वो कहता है कि मेरा रिकॉर्ड इस जेल में बहुत खराब हो चुका है, तो इसीलिए मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे यहाँ से आजाद करवाना होगा। जो सुनकर वो दोनों जॉर्ज से इस चीज का वादा करते हैं। जिसके बाद सारे ही लोग इस मैच की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद चोर और उसका साथी जॉर्ज के मैनेजर को असूलों की लिस्ट देते हैं और कहते हैं कि जॉर्ज को ये सारे असूल मानने होंगे और अगर उसने कोई भी गड़बड़ी की तो हम उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकेंगे कि वो यहाँ से आजाद होगा। जिसके बाद मैनेजर ये सारे असूल जॉर्ज को बता देता है। पर जैसे मैच नजदीक था तो एक दिन कैंटीन में जॉर्ज का झगड़ा हो जाता है। वो वहाँ सबसे मारपीट करने लगता है, पर जैसे वार्डमैन को ये बात पता चलती है तो वो इस मैच को बंद करवाने का सोचता है क्योंकि वो मजीद कोई मसला नहीं बनाना चाहता था यहाँ पर उसका ये फैसला सुनकर चोर का वो साथी भड़क जाता है और फौरन उससे मिलने जाता है। वो उसे अपनी सारी बातें बता देता है कि कैसे इस मैच से बहुत सारी चीजें बदल सकती है और सिर्फ तुम एक ऐसे आदमी नहीं हो जो इस मैच को रुकवाना चाहते हो। तुमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने मैच रुकवाने की कोशिश की और जानती हो आज वो कहाँ है, मर चुके हैं, उनको मौत की घाट उतार दिया गया था। तब उसकी ये सारी बातें सुनकर वार्डमैन भी कहीं ना कहीं डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि इसकी पहुंच काफी ऊपर तक है। इसने एक कॉल की तो इसकी आदमी मेरे समेत मेरी फैमिली को भी मार देंगे। तो वो उसे कहता है कि मैं कल जा रहा हूँ, इस मैच में मैं नहीं होऊंगा और अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, मैच की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, हर एक चीज का तुम्हें ख्याल रखना होगा। इस पर वो कहता है कि तुम फिक्र ना करो, लड़ाई एकदम जबरदस्त होने वाली है। इसके बाद वार्डमैन यहाँ से निकल जाता है। फिर वो दिन आ ही जाता है जब लड़ाई थी। लड़ाई जैसे शुरू होती है तो जॉर्ज काफी जोश में आ जाता है, इसीलिए पहले ही राउंड से वो मुनरो पर बरस जाता है। वो उसे बार बार मारता है, पर मुनरो भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉर्ज तो उसे मारता ही जा रहा था। अब ये चीज देखकर पहली बार लोगों को एहसास होता है कि मुनरो पर कोई भारी पड़ रहा है और जॉर्ज भी सिर्फ पहले राउंड में ही ऐसा नहीं करता बल्कि हर राउंड में उसका यही हाल था, बार बार मुनरो पर भारी पड़कर उसे मार रहा था। तो इससे लगभग यहाँ सारे के लोगों की उम्मीदें टूट जाती है। उन्हें लगने लगता है कि आज मुनरो कुछ नहीं कर पाएगा और जॉर्ज उसे मारता ही जाएगा, हरा देगा। पर थोड़े ही समय के बाद अब मुनरो हमला करने लगता है, लेकिन उसका हमला इतना भारी होता है कि जॉर्ज खुद को बचा ही नहीं पा रहा होता, जिस वजह से वो बार बार हमला करता रहता है, उसे मारता ही जाता है और अब जॉर्ज के पास उसके हमले का कोई जवाब नहीं होता। फौरन बाद फिर मुनरो उसे नीचे ही गिरा देता है। इस बात से जॉर्ज इतना भड़क जाता है कि वो यहाँ के सारे सूलों को तोड़कर मुनरो को मारने लगता
जाता है, लेकिन क्योंकि मुनरो काफी बहादुर और बेहतरीन फाइटर है तो उसे कोई नहीं रोक सकता और वो जॉर्ज को लगातार मारता ही जाता है, उसे ढेर कर देता है, जिसके बाद आखिरकार वो ये मैच जीत ही जाता है। अब तभी अचानक इधर जॉर्ज के साथी की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वो मारा जाता है, लेकिन क्योंकि उसने जॉर्ज से वादा किया था तो लड़ाई हारने के बावजूद भी जॉर्ज रिहा हो जाता है। और क्योंकि उसने चैंपियनशिप खेली थी तो बाहर ये अफवाह फैलाई थी कि इस मैच को जॉर्ज जीता है, न कि मुनरो। लेकिन हकीकत में क्योंकि मुनरो मैच को जीता था तो उसे बहुत सारे पैसे दे दिए जाते हैं, जिन्हें वो अपनी बहन को भिजवा देता है। अब क्योंकि जॉर्ज आजाद था तो वो चैंपियनशिप के लिए लड़ रहा होता है। आज फाइनल मैच था और फिर काफी जोश से लड़ने के बाद आखिर वो इस मैच को जीत ही जाता है। उसका ये मैच जेल में सारे कैदी भी देख रही थी, पर जब वो ये देखते हैं कि जॉर्ज जीत गया है तो वो उस पर हंसने लगती है। कहते हैं कि इसे तो मुनरो ने हरा दिया था बड़ी आसानी से, और अगर आज इधर मुनरो होता तो इसे अपने सामने कभी न टिकने देता। असली चैंपियन जॉर्ज नहीं बल्कि मुनरो है। ये बात कहकर सब मुनरो के लिए खुशी में नारे लगाने लगते हैं, जिससे ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि इंसान का नाम पैसे, रुतबे, ताकत से नहीं बनता बल्कि बहादुरी, जोश, हिम्मत से बनता है। दुनिया कभी भी उस इंसान को याद नहीं करती जिसके पास ताकत हो, पैसा हो, बल्कि उसे हमेशा याद रखती है जिसके अंदर अपने दम पर कुछ करने का जज्बा होता है। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।